Hello friends, this is the 16th example of deterministic finite automata. The question is the binary string which next to last symbol is 0. Okay, तो मीन्स यहाँ पे इनपुट क्या है, तो इनपुट सिग्मा इज इक्वल टू 0,1. ओके, अब लैंग्वेज L इज इक्वल टू दी, अब जो भी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग है उसमें नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0,0 तो मीन्स ये लास्ट सिंबल हुआ और लास्ट मीन्स नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0, मीन्स ये सिंबल ऑलवेज क्या होना चाहिए, तो 0. ठीक है, मीन्स ये वैलिड हो गई. देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 and 1. ठीक है, तो ये भी वैलिड हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ओके, देन आफ्टर 0, 0, 1 ये भी वैलिड हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ठीक है, देन 0, 0, 0. ठीक है, ये भी वैलिड हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. देन आफ्टर 1, 0, 0. ठीक है, ये भी वैलिड हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. देन आफ्टर 1, 0, 1 ये भी वैलिड हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ओके, देन आफ्टर 4 times 0 ये भी वैलिड है बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ओके, देन 0, 1, 0, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ओके, देन 1, 0, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ओके, देन 1, 0, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ओके, देन 0, 0, 0, 1. ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ओके, एंड नेक्स्ट 0, 1, 0, 1. ओके, ये भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज इसमें भी नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या है, तो 0. ओके, एंड 1, 0, 1 ये भी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या है, तो 0. ओके, एंड 1, 0, 1 ये भी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज द नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या है, तो 0 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स. ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई. ठीक है, अब इसका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करना है, तो डेवलपमेंट करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या है, तो 0 है, वो तो फिक्स ही रहेगा. ठीक है, तो DFA कैसे बनेगा, जो Q0 इज द इनिशियल स्टेट. ओके, देन आफ्टर आप Q1 स्टेट में जा रहे हो. अगर मैं मिनिमम स्ट्रिंग 0,0 की बात करूं, अगर उसके लिए DFA डेवलपमेंट करना है तो Q0 से Q1 एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट. ओके, तो Q2 इज द फाइनल स्टेट. तो यहाँ पे इनपुट 0 और Q1 से Q2 इनपुट 0. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग के लिए DFA डेवलपमेंट हो चुका है. ओके, एंड अगर मैं 0, 1 के लिए बात करूँ बिकॉज वो भी पॉसिबल तो है ही ये 0, 1. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, Q0, Q1 वो तो 0 सेम रहेगा. यहाँ पे दो फाइनल स्टेट हो गए, मीन्स Q3 इज द फाइनल स्टेट. ओके, Q3 फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1. ठीक है, मीन्स 0 and 1, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी. क्लियर यहाँ तक. देन 0, 0, 1, 0, 0, 1 की बात करूं तो ये 0, ये 0. ठीक है, और नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज 0. ठीक है, तो ये 0, ये 0. देन आफ्टर में यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 0, 0 and 1. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट. अब यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर Q2 में अपने सेल्फ में 1 नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बिकॉज अगर Q2 में सेल्फ में 1 करोगे दैट मीन्स उस स्ट्रिंग एंडिंग विथ क्या हो जाएगी, तो 1, 1 से भी एंडिंग होगी और नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या हो जाएगा, तो 1. ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, मीन्स Q2 में आप सेल्फ में 1 नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, अगर 0, 0, 1 स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है तो ये 0, ये 0 और Q2 में से Q3 में गया दैट मीन्स दी 1, तो 0, 0, 1, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट. ओके, एंड द 000 की बात करूं, अगर 000 की बात करूं तो ये 0 Q1 से Q2 0 और Q2 में सेल्फ लूप में मैं 0 यूज कर सकता हूं. ठीक है, तो यहाँ पे 0, 0, 0. ठीक है, तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट. अब Q2 में सेल्फ लूप में 0 क्यों यूज कर सकता हूँ, बिकॉज वो कितनी बार भी एग्जीक्यूट होवे तो भी नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या होगा, तो 0 ही होगा. ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. देन आफ्टर
ये स्ट्रिंग तो हो चुकी है। अगर 100 की बात करूँ तो बिकॉज अगर स्ट्रिंग अगर स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो फिर मैंने क्या किया, जो क्यू नोट स्टेट है वहां पे मैं 1 कर रहा हूँ, मीन्स की 1 0 एंड 0। तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। देन आफ्टर 1 0 1 की बात करूँ तो 1 0 एंड 1 मीन्स आप Q3 स्टेट में पहुंच गए तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। देन आफ्टर 4 टाइम्स 0 की बात करूँ तो ये 0, देन आफ्टर यहाँ से ये 0 और 2 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके। एंड द नेक्स्ट स्ट्रिंग 0 1 0 की बात करूँ, 0 1 0 ओके, 0 और 1 ओके, और 0 की बात करूँ तो 0 यहाँ पे करूँ तो Q3 में से मैं कर रहा हूँ Q1 पे 0 ओके। अब समझना ध्यान से, 0 1 0 ये 0 ये 1 ओके, यहाँ पे 0 वापिस आए और ये 0 तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन होता है कि सर Q3 में आप सेल्फ लूप में 0 कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर वहां पे सेल्फ लूप में 0 करोगे तो अगर 1 0 से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी और नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या हो जाएगा, तो 1। ठीक है। अगर मैं Q3 में से Q2 में 0 ले जाता हूँ तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल इज दी 1। ठीक है, तो वहां वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कंपलसरी मैंने क्या किया, जो Q3 स्टेट में से रिटर्न बैक किया कहाँ पे, तो Q1 में। ठीक है, तो मीन्स अगेन देख लेते 0 1 0 कैसे एक्सेप्ट होगा। तो ये 0 ये 1 ये वापिस 0 और 0, तो स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट। मीन्स Q3 में आप सेल्फ लूप में 0 नहीं कर सकते हो और Q3 से Q2 में भी आप सेल्फ मिस 0 पास नहीं कर सकते हो। अगर आपने किया तो नेक्स्ट टू लास्ट सिंबल क्या हो जाएगा, तो 1। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग सेटिस्फाइड नहीं होगी। क्लियर? 1 0 की बात करो तो 1 0 0 एंड 0, तो ये तो इजी है, ये तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड 1 1 0 की बात करूँ तो 1 1 0 एंड 0, ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके। देन आफ्टर 0 0 1 0 0 0 और 1, तो Q2 में से Q3 में आया तो ये 1 स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके। एंड 0 1 0 1 की बात करूँ तो 0 ये 1 ओके, ये 0 अगेन एंड 1। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। देन 1 0 0 1 0 1 1 0 0 एंड 1, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड लास्ट स्ट्रिंग इज 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1, तो ये स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच।